हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ चौसर। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट, सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। शुरू से एंड तक देखिए फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एज ऑफ चौसर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एज ऑफ चौसर की अगर हम बात करें तो एज ऑफ चौसर है जो वो आपकी होती है 1343 से 1450। 1343 से 1450 की एज को चौसर की एज माना गया है। एंड जो 14th सेंचुरी की एज है उसे एज ऑफ चौसर कहा जाता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज ऑफ चौसर किस एज को माना जाता है। 14th सेंचुरी की एज है जो आपकी, उसे एज ऑफ चौसर कहते हैं। एंड ही वॉज अ ग्रेट राइटर हु इज़ नॉट ओनली ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल द एज। वो अपनी ही एज के राइटर नहीं थे ग्रेट राइटर, वो सभी एजों के ग्रेट राइटर माने जाते हैं। एंड उन्हें टाइटल दिया गया फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द एज ऑफ चौसर वॉज अ ट्रांजिशनल एज। एज ऑफ चौसर को कौन सी एज कहा जाता है? ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसमें। एंड द एज ऑफ चौसर विटनेस द बिगनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर। एज ऑफ चौसर को जो सबसे ज़्यादा याद किया जाता है उनके मास्टर पीस के लिए याद किया जाता है। उनका मास्टर पीस था द कैंटरबरी टेल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है इनका, ये मास्टर पीस कहा जाता है इसे। टेल्स आर यूनिक इन मैनी वेज। जो जॉफ्री चौसर का वर्क था, मास्टर पीस था कैंटरबरी टेल्स, वो काफ़ी यूनिक था मैनी वेज में। एंड इसे लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन एज ऑफ चौसर के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑथर गेव जॉन गॉवर द निक नेम मॉरल गॉवर? ऑप्शन है जॉफ्री चौसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन वेक्लिफ, रिचर्ड सेकंड। आंसर इज जॉफ्री चौसर। किसने मॉरल गॉवर का टाइटल दिया था जॉन गॉवर को? जॉफ्री चौसर ने। And next question is, what is the name of John Gower most acclaimed work? Vex Clementis, Confessio Amantis, Mirror the Immune, Troilus and Cressida. Answer is Confessio Amantis. Next question third, Sepulchrum Meditantis, a French work, has been written by जॉन गावर, थॉमस ऑक्लीव, जॉन स्केल्टन, जॉन लिडगेट। आंसर इज जॉन गॉवर। किसके द्वारा लिखा गया था सेप्कुलम? जॉन गॉवर के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच वर्क ऑफ जॉन गॉवर इज इंस्पायर्ड बाय द पीजेंट्स रिवॉल्ट ऑफ 1381? वॉक्स क्लेमेंटिस, कन्फेसियो अमेंटिस, सेप्कुलम Meditantis and none of the above. Answer is Vox Clementis. Next question 5. John Gower died in the year 1409, 1400, 1407, 1408. Answer is 1408 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Vox Clementis has been written by, किसके द्वारा लिखी गई Vox Clementis? ऑप्शंस इज गॉवर, लैंगलैंड, लिडगेट या जॉफ्री चौसर। आंसर इज जॉन गॉवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, वॉक्स क्लेमेंटिस इज अ ड्रीम एलिगरी रिटन इन विच लैंग्वेज? वॉक्स क्लेमेंटिस क्या थी? एक ड्रीम एलिगरी थी। एंड किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया? ऑप्शंस इज लैटिन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। आंसर इज लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था वॉक्स क्लेमेंटिस को। एंड ये किसके द्वारा लिखी गई थी? गॉवर के द्वारा लिखी गई थी, जॉन गॉवर के द्वारा। एंड क्या थी? एक ड्रीम एलिगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कन्फेसियो अमेंटिस इज अ कलेक्शन ऑफ टेल्स इन? ऑप्शंस फ्रेंच ऑक्टोस्लेबिक कपलेट्स, इंग्लिश ऑक्टोस्लेबिक कपलेट, इंग्लिश मोनोस्लेबिक कपलेट, फ्रेंच मोनोस्लेबिक कपलेट्स।
कन्फेसियो अमेंटिस इज अ कलेक्शन ऑफ टेल्स इन किसका कलेक्शन है? आंसर इज इंग्लिश ऑक्टोसिलेबिक couplets. And next question 9. Saculum hominis, a work in French, has been written by. Answer options हैं Langland, Gower, Chaucer, none of these. Answer is John Gower. Next question 10. Gower's works Clementis consist of book 7, 6, 8, 5. कितनी बुक्स को कंसिस्ट किया गया है वॉक्स क्लेमेंटिस में? आंसर इज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. इन वॉक्स क्लेमेंटिस द ऑथर डिवाइडेड पीपल इनटू 3 क्लासेस. ऑप्शन क्लर्क, सोल्जर, प्लगमैन, सोल्जर, टीचर, क्लर्क, डॉक्टर, सोल्जर, क्लर्क, एंड लास्ट ऑप्शन सोल्जर, क्लर्क, बिजनेसमैन. The answer is clerk, soldier and plugman. Next question 12. Gower's last literary work is Trait, which deals with the theme of love and marriage. It was written about. Option 1398, 1400, 1397, 1399. Our answer is 1397. Question 13. Who translated Higden's Polychronicon? John of Trevisia, John Wycliffe, Langland, John Gower. Answer is John Gower. Trevisia translated it in English in 1387. जॉन ऑफ ट्रेविसिया ने इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में. कब किया था? 1387 में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14. The Voyage and Travels of Sir John Medival was written in 1356, 1358, 1377, 1354. The Voyage and Travels को कब लिखा गया? 1377. And next question 15. The Voyage and Travels of Sir John Medival was originally written in. ओरिजिनली इसको किस में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ऑप्शन इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन. आंसर इज फ्रेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. वेक्लिफ एंड लोलार्ड्स बिगन रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड इन. ऑप्शंस 1477, 1377, 1478, 1378. आंसर इज 1377. Next question 17. One of the first Englishmen to challenge the authority of the Catholic Church was. Options Chaucer, John Wycliffe, Malory, none of these. Answer is John Wycliffe. फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पर प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी. एंड फ्रेंड्स, अपना कमेंट करना ना भूलें एंड चैनल को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. किसे जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के लिए? ऑप्शंस जॉफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर, जॉन वेक्लिफ. आंसर इज जॉन वेक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के लिए जाना जाता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19. द फर्स्ट थियोलॉजियन हु डिस्ट्रीब्यूटेड लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स टू द पीपल वॉज. जॉन वेक्लिफ, लैंगलैंड, जॉन बनियान, हिल्टन. आंसर इज जॉन वेक्लिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स द प्लोमैन. पियर्स द प्लोमैन के ऑथर कौन हैं? ऑप्शन लिडगेट, लैंगलैंड, Chaucer, none of these. Then answer is William Langland. Piers the Plowman के ऑथर हैं विलियम लैंगलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. विलियम लैंगलैंड वॉज बॉर्न इन 1335, 1334, 1332, 1337. आंसर इज 1332. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. द करेक्ट टाइटल ऑफ विलियम लैंगलैंड whole poem is Piers the Plowman, The Vision of Piers the Plowman, The Book of Piers the Plowman, The Piers Plowman.
करेक्ट टाइटल क्या है विलियम लैंगलैंड की पोएम का? आंसर इज द विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, देर इज अ रिफरेंस ऑफ मेलबर्न हिल्स इन ऑप्शन मोटे डी एंग्लो ऑर्थर, द क्रेस्ट, द कैंटरबरी टेल्स, पियर्स द प्लोमैन। आंसर इज पियर्स द प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द चीफ वेपन्स ऑफ लैंगलैंड्स एलिगरी इज सरकास्म, आयरनी, सटायर या ऑल? आंसर इज आयरनी। क्या थी? एक आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द फर्स्ट वर्जन ऑफ पियर्स द प्लोमैन वॉज रिटन इन। पियर्स द प्लोमैन का फर्स्ट वर्जन कब लिखा गया? 1364, 1362, 1365, 1361। आंसर इज 1362। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन पियर्स द प्लोमैन लैंगलैंड सॉ अ सीरीज ऑफ विजन, what was the first vision that he saw? Options: the vision of 7 deadly sins, the vision of man's moral and spiritual life, the vision of field full of folks, the vision of Lady Breberry. Answer is the vision of Lady Breberry. Next question 27, in Langland's Pier the Plowman, Pierce Plowman first appear in Paucis 6th, Paucis 7th, Paucis 5, Paucis 4th. Answer is Paucis 5. Next question 28, Richard the Redless was written by. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिचर्ड द रेडलेस वॉज रिटन बाय गोवर, मेलॉर्नी, चौसर या लैंगलैंड? आंसर इज विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट, इन अ समर सीजन whom soft was the sun, I saw me in shroud as I slept, where these lines have been taken from. किसके द्वारा ली गई है ये लाइनें? कहाँ से ली गई हैं? पार्डन्स टेल से, बेओवुल्फ से, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स से या पियर्स द प्लोमैन से? किस से ये लाइनें ली गई हैं? आंसर इज पियर्स द प्लोमैन से ये लाइनें ली गई हैं। हाउ मैनी कैंटोस आर देयर इन लैंगलैंड्स पियर द प्लोमैन? विलियम लैंगलैंड का जो वर्क है पियर्स द प्लोमैन, उसमें कितने कैंटोज हैं? 5, 6, 9, 7। कितने कैंटोज हैं? 7। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। द फर्स्ट कैंटोस ऑफ पियर्स द प्लोमैन डील्स विद 7 डेडली सिंस, लेडी मीड, द विजन ऑफ होली चर्च, फॉल्सहुड। आंसर इज द विजन ऑफ होली चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन हुज हैंड्स इज wickedness and their right hand is full of gifts. ये लाइनें किससे ली गई हैं? द कैंटरबरी टेल्स, पार्डनर टेल्स, मॉडी एंग्लो ऑर्थर, पियर्स द प्लोमैन। राइट आंसर इज पियर्स द प्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जॉन बार्बर ब्रूस अ पोएम विच डील्स विद द स्कीम, मॉरल, सोशल, पॉलिटिकल या नेशनल? आंसर इज नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जॉन गॉवर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ? किसके कंटेम्प्रेरी थे जॉन गॉवर? ऑप्शंस चौसर, शेक्सपियर, मार्लो, स्पेंसर। आंसर इज जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर के कंटेम्प्रेरी थे जॉन गॉवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द लाइफ स्पैन ऑफ गॉवर इज? लाइफ स्पैन क्या था जॉन गॉवर का? 1335 से 1410, 1330 से 1405, 1332 से 1408, 1325 से 1408। राइट आंसर इज 1325 से 1408। क्वेश्चन नंबर 36, कन्फेसियो मेंटिस इज अ ग्रेट इंग्लिश वर्क रिटन बाय? किसके द्वारा लिखा गया? चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर, नन ऑफ अबव, जॉन गॉवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which work deals with the peasants' revolt of 1381? Vox Clementis, The House of Fame, Legend of Good Woman, Confessio Amantis? Answer is Vox Clementis. Who is known as Morning Star of Reformation? किसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है? लैंगलैंड, चौसर, मेलोरी, जॉन वेक्लिफ। आंसर इज जॉन वेक्लिफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है।
मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है? जॉन वेकलिफ को। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ जॉन वेकलिफ? जॉन वेकलिफ का टाइम पीरियड क्या है? 1390 से 1445, 1324 से 1384, 1400 से 1440, 1219 से 1340। आंसर इज 1324 से 1384। Who were Lollards? Poor priest of Catholic Church, the Pilgrims of Chaucer Age, poor priest of Church of England, the last option the followers of Wycliffe. कौन था Lollards? Answer is the followers of Wycliffe. Wycliffe, the Bible is a translation of Latin text, Arabic text, Greek text, Hebrew text. Answer is Latin text. Question number 42. In which year John Wycliffe rendered the Bible into English? Options 1380, 1400, 1280, 1480. Right answer is 1380. Next question 43. Chaucer lived during the reign of Richard II and Henry IV, Edward III and Henry IV, Edward III and Richard II, Edward III, Richard II and Henry IV. चौसर का जो टाइम पीरियड था वो किन किन राजाओं के टाइम पे थे वो? आंसर इज एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। आपसे एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है उनका टाइम पीरियड, 3 राजाओं के टाइम में थे वो जेफरी चौसर। कौन कौन से? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। हु इज़ द फॉलोइंग वॉज द क्लोजेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर? विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर, जॉन वेकलिफ, जॉन बार्बर। आंसर इज William Langland. The 100 Years' War began in the 12th century, 14th century, 11th century and 13th century. 100 Years' War की शुरुआत कब हुई थी? 14th century में। मैंने आपको बताया था एज ऑफ चौसर का जब इंट्रोडक्शन दिया था, 14th century की एज को एज ऑफ चौसर माना जाता है। इसी में 100 Year Wars की बिगनिंग हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 46। द 100 Years' War was fought between, किसके बीच में हुई थी 100 Years' War? इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड एंड द रोमन्स, द ग्रीक्स एंड द रोमन्स, द रोमन एंड द सैक्सन। राइट आंसर है इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में 100 ईयर वॉर्स हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 47। कैडमन एंड सिनेवुल्फ वर 2 फेमस पोइट्स। दे वर चौसर कंटेम्प्रेरीज, चौसर सक्सेसर, चौसर प्रीडेसर। नॉट डेफिनेटली नो। वो किसके फेमस पोइट थे? आंसर इज चौसर प्रीडेसर। प्रीडेसर मतलब चौसर के पहले के वो पोइट थे। कैडमन एंड सिनेवुल्फ हैं जो आपके कैडमन एंड सिनेवुल्फ वर 2 फेमस पोइट्स। कब के थे? चौसर प्रीडेसर, यानी कि चौसर का जो टाइम पीरियड था उससे पहले के वो फेमस पोइट थे कैडमन एंड सिनेवुल्फ। एंड सक्सेसर मीन्स चौसर के बाद के जो पोइट हैं, फेमस पोइट हैं, उन्हें चौसर सक्सेसर के पोइट माना जाएगा। एंड चौसर प्रीडेसर के जो चौसर से पहले के थे, कैडमन एंड सिनेवुल्फ क्या थे? चौसर के टाइम पीरियड से पहले के फेमस पोइट थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 48। बियोवुल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्लो सैक्सन लिटरेरी वर्क। इट इज़, क्या है ये? एक कलेक्शन ऑफ बैलेट्स है, अ रोमांस है, अ हिस्ट्री ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड है, या एन एपिक है? बियोवुल्फ क्या है? बियोवुल्फ एक एपिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस? 11th century, 13th century, 10th century, 12th century. Answer is 11th century. And the last question, Black Death is the name given to a mysterious epidemic that swept over England in Chaucer age, the great famine that occurred in Chaucer age, the epidemic of plague that occurred in Chaucer age, the epidemic of cholera that broke out in Chaucer age. ब्लैक डेथ को क्या नाम दिया गया? आंसर इज द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अक्योर्ड इन चौसर एज। प्लेग की जो महामारी फैली थी उसे क्या नाम दिया गया था? ब्लैक डेथ। एग्जाम में काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।
गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।